चलो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो सबसे पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? बोलो। uh, gases and liquids. लिक्विड्स एंड गैसेस बेसिकली, सही बात है। Mhm. अपना इसमें लिक्विड आता है और गैसेस आता है, ठीक है। अपना लिक्विड और गैस। सबसे पहले तो अभी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, डेफिनेशन क्या होता है फ्लूइड का? बेसिकली जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं, जिनके पार्टिकल्स टाइटली बाउंडेड नहीं होते, फिक्स नहीं होते, वो फ्लूइड्स के कैटेगरी में आता है। इतना क्लियर है फ्लूइड क्या होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी फ्लूइड का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है प्रेशर। सही बात है। तो प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले प्रेशर का डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? Force upon area. हाँ, बेसिकली फोर्स के बदले हम लोग लिखते हैं इट्स थ्रस्ट अपॉन एरिया। सही बात है। प्रेशर जो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। सही बात है। अच्छा, अभी ये थ्रस्ट क्या होता है? इट्स नथिंग बट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, या फिर कॉन्टैक्ट एरिया, वो भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है वो। बट ये इतना क्लियर है प्रेशर क्या होता है। Hmm. ठीक है, इतना लिखो सबसे पहले तो। अच्छा, अभी सवाल ये उठता है कि हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं प्रेशर? आई मीन फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एरिया, ये सब पहले भी था। जब हम लोग इसके पहले जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ये सब तभी भी ऑब्जेक्ट्स में रहता था। तो हम लोग प्रेशर अभी क्यों पढ़ रहे हैं? इसका आंसर दे सकते हो मुझे कि ये प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है, प्रेशर का जो फंडा है, ये हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स में? ये हम लोग पहले क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि जब भी दो सॉलिड्स कांटेक्ट में होता है, अगर सॉलिड्स के सरफेस को तुम जूम करो तो वो अनइवन होता है। मे बी इट्स समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अनइवन होता है। तो यहाँ पे लेट से एक सॉलिड है, यहाँ पे लेट से दूसरा सॉलिड है। सो या ये अनइवन होता है। इवन तो हम लोग को दिखने में वो फ्लैट दिखे, एकदम प्लेन दिखे, बट जितना हम लोग उसे जूम करेंगे वो उतना अनइवन होते जाएगा। सो अगर मुझे एरिया निकालना है, बेसिकली अगर मुझे प्रेशर निकालना है, तो मुझे पता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। लेकिन क्या ये एरिया हम लोग प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं? आई मीन एरिया एक्चुअली कॉन्टैक्ट एरिया होता है, कॉन्टैक्ट एरिया। सही बात है। अच्छा, यहां पे कहना है से कॉन्टैक्ट एरिया हम लोग प्रॉपरली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं. नहीं निकाल सकते बेसिकली। यहां पे अगर हम लोग देखो देखो यहां पे कांटेक्ट हो रहा है, यहां पे कांटेक्ट हो रहा है। सही बात है। देयर इज अ टर्म नोन एज एपरेंट एरिया, एपरेंट एरिया, एंड देन वी हैव कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया। एपरेंट एरिया का मीनिंग क्या होता है? जो सामने से दिखता है, जो मैं बहुत इजीली मेजर कर सकता हूं। लेकिन कांटेक्ट एरिया का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली जो जो रीजन्स में कांटेक्ट हो रहा है, जितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, वो होता है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, एपरेंट एरिया बड़ा होगा कि कांटेक्ट एरिया? Apparent. कॉन्टैक्ट। एपरेंट एरिया, कांटेक्ट एरिया इतना इतना सा है जहां पे सिर्फ टच हो रहा है अच्छा, वो। ओके ओके। एपरेंट एरिया पूरा एरिया होगा। सो हर बार सॉलिड्स के केस में आपका एपरेंट एरिया कांटेक्ट एरिया से बड़ा होगा। और सिंस हम लोग एक कांटेक्ट एरिया एक्चुअली निकाल नहीं सकते, तो प्रेशर का जो फंडा है वो सॉलिड्स के केस में ज्यादा काम का नहीं है। सॉलिड्स के केस में प्रेशर का जो फंडा है वो ज्यादा काम का नहीं है। इसलिए अब तक जो भी हम लोग ने रिजिड बॉडी मैकेनिक्स किया था, अभी तक जो भी मैकेनिक्स किया था वो सॉलिड्स का था, और इसीलिए हम लोग ने प्रेशर का फंडा लिया ही नहीं था, बिकॉज प्रेशर वहां पे कोई काम का है ही नहीं। तो प्रेशर काम का यहाँ पे है, इसीलिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं यहाँ पे बेसिकली एक ये ले लू, लेट्स से कंटेनर ले लू, और इसके अंदर अगर मैं कोई फ्लूइड डाल दूं, सो या इस केस में आपका जो एक्चुअल एरिया और जो एपरेंट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, ये इक्वल रहेंगे, बिकॉज फ्लूइड जो है सारा का सारा वॉइड जो है भर देगा। एंड दैट इज द रीजन इस केस में, पहले फ्लूइड्स के केस में यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो आपका एपरेंट एरिया है, एपरेंट एरिया दिस इक्वल टू कॉन्टैक्ट एरिया। एंड दैट इज द रीजन हम लोग इसमें प्रॉपरली प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है प्रेशर का फंडा? इतना लिखो चलो अच्छे से लिखो। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। तो बेसिकली मुझे ये बताओ, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं
प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? आई मीन किसी बढ़ता। लिक्विड में अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? बताओ। बढ़ता। बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है? आई मीन क्यों बढ़ना चाहिए? ऊपर से वॉल्यूम का ये लग रहा, फोर्स ऑफ वेट लग रहा, वॉल्यूम का वेट लग रहा है? जो ऊपर का पानी है, फ्लूइड है उसका। अच्छा, ठीक है, देखते हैं बेसिकली इज इट ट्रू और नॉट, और बेसिकली इसके कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर को मैंने एक फ्लूइड से भर दिया है, कंटेनर को एक फ्लूइड से भर दिया है, और लेट्स से यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट, यहाँ पे बेसिकली सरफेस पे प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। और हमें बेसिकली एक इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, एक पर्टिकुलर हाइट पे हमें प्रेशर निकालना है, सही बात है। अच्छा, सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर हाइट पे प्रेशर कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? कांस्टेंट। इसका रीजन क्या है? फ्लूइड्स फ्लो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं, ये तो रीजन नहीं है इसका। बेसिकली यहां पे एक छोटा सा इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम कर लो, यहाँ पे एक छोटा सा इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम कर लो, दोनों दोनों साइड में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर ये फ्लूइड इमूवेबल, बेसिकली ये मूव नहीं हो रहा है, अगर ये स्टेडी है फ्लूइड, तो कहना है इससे ये सिलेंडर जो इमेजिनरी सिलेंडर ये उसी फ्लूइड का बना हुआ है एक्चुअली, तो कहना है इससे यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स सेम होना चाहिए, हाँ और सिंस दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, कहना है इसे दोनों साइड्स पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए। हाँ। सो आता यही रीजन है बेसिकली, एक पर्टिकुलर हाइट पे आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है अगर फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, तो अगर तुम्हारा फ्लूइड स्टैटिक है तो। ये क्लियर है? तो बेसिकली हमें इतना तो पता चल गया है कि अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे मैं देखूं तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, सही बात है। अच्छा, अभी मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर हाइट, सपोज मैं एच हाइट नीचे जा रहा हूं, या फिर से डेप्थ बोलना है बोलो, लेकिन ये नीचे एच हाइट जा रहा है, सही बात है। अभी इस पे हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर की एच हाइट, नीचे प्रेशर कितना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम फंडा यूज करूंगा यहाँ पे, कि चलो यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे हम लोग, विल कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी सिलेंडर somewhat like this, ठीक है। तो उसका एक बेस में ऊपर ले लेता हूं, दूसरा बेस में उस पर्टिकुलर हाइट पे ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऐसा एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एंड लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है, सही बात है। अच्छा, फ्लूइड का डेंसिटी है रो, फ्लूइड का डेंसिटी है रो, ठीक है। अच्छा, अभी इस सिलेंडर को मैं यहां पे बाहर अलग से बना रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ सिलेंडर कहीं मूव कर रहा है क्या? क्या ये सिलेंडर मूव कर रहा है? नहीं। नहीं, ये सिलेंडर कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो कहना है इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, इस पे अच्छा एक्स डायरेक्शन में देखेंगे ही नहीं हम लोग, सब कुछ वाई डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। वाई डायरेक्शन में इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये बताओ मुझे। ग्रेविटी। ग्रेविटी, लेट से पूरे सिलेंडर का मास है m, कितना रहेगा इसका मास? क्या? बेसिकली मास रहेगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, हाँ। सही है, ठीक है। और तो फोर्स कितना रहेगा mg, तो अगर मैं mg कर लूं, mg बेसिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इसे इसका ग्रेविटी का फोर्स, ये कितना हो जाएगा रो vg, सही बात है, हाँ या ना? ठीक है, तो बेसिकली नीचे रो vg लग रहा है। अच्छा, वॉल्यूम कितना है इस सिलेंडर का? हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई/3 हाँ, r³ आर क्यूब। आर क्यूब, सिलेंडर बोल रहा हूं भाई मैं, अच्छा। आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। एच होता है, हाँ पाई हाँ। स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, कहना है बेस का एरिया होता है। तो वो एरिया को, बेस के एरिया को जब मैं हाइट से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे वॉल्यूम मिलता है, तो इस केस में तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, तो आपका बेसिकली इस केस में वॉल्यूम जो है
वो AH हो जाएगा। इतना क्लियर है? हम्म, सो ये वेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम के बदले बस AH डालना है, रो ए जी एच। सो mg आपका बेसिकली रो ए जी एच के बराबर है, जहां पे रो ए एच आपका मास है और g आपका तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना क्लियर है कैसे आया ये? हाँ हाँ तो या अभी इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले तो mg नीचे लग रहा है, विच इज नथिंग बट रो ए जी एच। और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस सिलेंडर पे? हम्म सबसे पहले तो प्रेशर खुद एक फोर्स क्रिएट करता है, और वो फोर्स जो होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एक फ्लूइड पे अगर कोई फ्लूइड अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर के कारण, तो फोर्स जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सही है, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट इफ इट इनसाइड द सरफेस। तो इस केस में ये रो, यहाँ पे प्रेशर रो नॉट है, तो कहना है यहाँ पे फोर्स ऐसा रहेगा, रो नॉट टाइम्स ए, हाँ है ना? हम्म, और बेसिकली जो बेस है, बेस पे भी फोर्स रहेगा, कितना रहेगा? प्रेशर लेट से यहाँ पे मैं पी अज्यूम कर रहा हूं, तो पी टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये फोर्स हो गया, और ये क्या रहेगा? इस बेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो दोनों फोर्सेस लिखे मैंने, ये फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर, ये इतना क्लियर है तुम लोगों को कैसे लिखा ये? हाँ हाँ अच्छा, अभी ये सिलेंडर मूव कर रहा है क्या वाई डायरेक्शन में? इट्स नॉट मूविंग। अपना जो फ्लूइड है वो स्टेबल है, वो स्टैटिक है। सो कहना है इस पे नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए, ठीक है? सो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, यहां पे नेट फोर्स 0 ले लेंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? प्रेशर टाइम्स ए इज इक्वल टू पी नॉट टाइम्स ए प्लस रो ए जी एच। सही बात है, हम्म, हाँ है ना? हाँ अच्छा, यहां पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसल आउट हो रहा है थ्रू आउट। सो यहां पे हमें प्रेशर का वैल्यू कितना मिल रहा है? प्रेशर मिल रहा है पी नॉट प्लस रो जी एच। सो ये आपका आंसर है। सो किसी भी फ्लूइड में अगर तुम किसी एच हाइट नीचे जा रहे हो, तो उस पॉइंट पे प्रेशर इज गिवन बाय सरफेस का प्रेशर प्लस रो जी एच। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे इसका, पूरे चैप्टर का यही आने वाला है, और इसे प्रॉपरली अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए। इतना क्लियर है? हम्म, लिखो इतना, चलो देखो ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है, इसे हम लोग बुलाएंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, सही बात है। और ये जो इतना टर्म है रो जी एच, इसे हम लोग बुलाते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर। सो इतना नोट डाउन कर लो प्रॉपरली। एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होता है, जो सरफेस का प्रेशर होता है वो भी हम उसे भी हमें ऐड करना पड़ता है, पी नॉट भी हम लोग ऐड कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड। ये जो रो जी एच वाला टर्म है, इसे हम लोग बुलाते हैं गॉज प्रेशर, ठीक है? लिखो इसे अच्छे से। चलो इतना पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई थी कुछ 300-400 साल पहले टोरिसली ने। तो टोरिसली करके एक फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, जो बुलाना है बुलाओ। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी, और उस एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशन से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिली है। सही बात है। तो देखो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है क्या। और सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम लोग ने ये बचपन में तो किया ही रहेगा, नहाते टाइम जो नहाने का जो मग होता है पूरा का पूरा पानी के अंदर डाल दो, और बाद में उसे उल्टा करके ऊपर उठाओ, कहने से पूरा का पूरा पानी ऊपर आ जाता है। नहीं, हाँ, नहीं किया है? पानी ऊपर नहीं पूरा आता, पानी मग नहीं ऊपर आता। आता मतलब है। मग के अंदर पूरा ऊपर आ जाता है ना पानी? हाँ 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 हाँ। सो तुम लोग का कभी स्ट्रेंज नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं लगा? हाँ, कि पानी खुद को कैसे होल्ड कर सकता है, ऊपर कैसे आ सकता है, तुम लोगों को कभी स्ट्रेंज नहीं लगा? हाँ, इतना नहीं सोचा कभी। उतना नहीं सोचा, ठीक है चलो, तो अभी सोचना पड़ेगा तुम लोग को, अभी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक कंटेनर ले रहे हैं, यहाँ पे विल टेक अ कंटेनर, सही है? अच्छा, कंटेनर के अंदर हम लोग मर्क्यूरी फिल कर रहे हैं। अभी मर्क्यूरी ही क्यों फिल कर रहे हैं, इसका रीजन भी तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है? सो लेट्स से ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है उसे हम लोग मर्क्यूरी से फिल कर रहे हैं। मर्क्यूरी देखा कभी?
रियल लाइफ में कभी मर्क्यूरी देखा है? नहीं, थर्मामीटर के अलावा नहीं। थर्मामीटर में बहुत कम रहता है, बट यार दिखता है उसमें भी। ठीक है। अच्छा, एक कंटेनर लो, उसका मर्क्यूरी, उसके अंदर मर्क्यूरी डाल दो। अभी देखो करेंगे क्या, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब इस मर्क्यूरी के अंदर डाल देंगे। पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब इस मर्क्यूरी के अंदर डाल देंगे। अभी इस मर्क्यूरी को खड़ा करेंगे, लेकिन कैसे खड़ा करेंगे, इसका जो ओपनिंग है ये हमेशा पानी के अंदर ही, सॉरी मर्क्यूरी के अंदर ही रहेगा। तो समवॉट लाइक दिस, इसे ऐसे करके ऊपर कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा है हम्म, कैसे किया इसे? हम्म, बेसिकली सबसे पहले पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब मैंने मर्क्यूरी के अंदर डाल दिया और उसके बाद उसे इरेक्ट कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में कभी भी मैंने इसका जो ओपनिंग है इसे मर्क्यूरी के सरफेस के बाहर नहीं आने दिया। बेसिकली ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता कि कोई भी एयर बबल इसके अंदर जाए। इतना क्लियर है हमने किया क्या? हाँ ठीक है। अच्छा, अभी एक काम कर दे, तो बेसिकली मैं तुम्हें बस एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहता था। अभी ये वाला जो डायग्राम है जरा अच्छे से बनाता हूं मैं। ठीक है। बेसिकली अपना टेस्ट ट्यूब दिखने में कैसा दिखेगा, दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। इसका जो ओपनिंग है, टेस्ट ट्यूब का जो ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट सरफेस पे रहेगा। ठीक है, ये इसका ओपनिंग ऑलमोस्ट सरफेस पे रहेगा और उसके बाद इट विल बी समवॉट लाइक दिस। अच्छा, ऐसे करने पे क्या होगा, कहने से पूरा का पूरा मर्क्यूरी जो है वो ऊपर आ जाएगा, पूरा का पूरा मर्क्यूरी ऊपर भर जाएगा। हाँ या ना? ये किया है ना तुम लोगों ने? नहीं मर्क्यूरी के साथ नहीं, मैंने वही नहाते टाइम किया रहेगा ना, पूरा का पूरा मग पानी के इसमें डाल दो, बकेट के अंदर डाल दो, बाद में उसे उल्टा करो, ऊपर उठाओ, ये पूरा का पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक पानी भर जाता है टॉप हाँ तक। हाँ हाँ, क्या है ना, तो यहाँ पे हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन यहाँ पे पानी के बदले मर्क्यूरी है। अभी मर्क्यूरी ही क्यों यूज करें इसका मैं तुम लोग को रीजन बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहना है से ये पूरा यहाँ तक भर जाएगा, मर्क्यूरी तक, मर्क्यूरी पूरा भर जाएगा ऊपर तक। हम्म, तो यहाँ पे सब मर्क्यूरी भर जाएगा। अच्छा, वो कौन से हाइट तक भरेगा? आई मीन अगर हम लोग मग के साथ ये करते हैं, सो कितने हाइट तक भरता है वो पानी, कितने हाइट तक भरता है? पूरा भरता है ना। पूरा भर जाता है ना, हम्म, पूरा भर जाता है। एक्चुअली एक्चुअली देखा है तो उसका भी एक लिमिट होता है, उसके भी हाइट का एक लिमिट होता है, उसका भी वो भी रीजन बता दूंगा मैं तुम लोग को। तो यहाँ पे ऐसा बोल दो कि लेट से ये जो मर्क्यूरी है ये किसी एच हाइट तक भरा है, और जब हम इसे एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे ये जो हाइट है, ये हाइट हो जाती है आपकी 76 सेंटीमीटर्स। ये एक्चुअली तुम ये कितना भी विथ ले लो इसका, ये 76 सेंटीमीटर्स ही भरेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस रहेगा। सही बात है। तो ये क्या चल रहा है, इतना क्लियर है एक्सपेरिमेंट में अभी तक क्या चल रहा है, इतना क्लियर है एकदम अच्छे से। हम्म, ठीक है। सो टोटल 76 सेंटीमीटर भर गया है ये अपना मर्क्यूरी, टोटल 76 सेंटीमीटर भर गया है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। सो लेट से यहां पे प्रेशर है P, यहां पे भी उतना ही प्रेशर रहेगा P। आई मीन ये दोनों सेम लेवल पे है ना। जब फ्लूइड्स कनेक्टेड है, जब फ्लूइड्स कनेक्टेड है और वो सेम लेवल पे, उन पे प्रेशर सेम रहता है। सो कहना है ये पॉइंट पे प्रेशर और ये पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, हाँ या ना? हाँ हम्म, अच्छा, ये पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा, कहना है PATM के बराबर रहेगा, हम्म, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, हाँ या ना? हाँ हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। अच्छा, ये पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा, कोई बता सकता है मुझे? एकदम टॉप पॉइंट पे, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जब मर्क्यूरी भर गया है तो वो ऊपर वाला सरफेस उस पर प्रेशर कितना रहेगा, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे सोच के बताओ। 0 0, बिकॉज वैक्यूम है, ऊपर वैक्यूम है। सो इस पॉइंट पे प्रेशर आपका 0 रहेगा। ये क्लियर है कैसे आया? हाँ, अच्छा, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में वेपर प्रेशर करके एक फंडा है, वो सुना है क्या? हाँ हाँ, हाँ हाँ क्या होता है वेपर प्रेशर? प्रेशर exerted by vapor प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, वो क्या होता है? फॉर्मूला नहीं पता फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, केमिस्ट्री में तो पढ़ोगे डिटेल में, बट तुम लोग को मैं वेपर प्रेशर का फंडा बता देता हूं। बेसिकली यहाँ पे सपोज एक कंटेनर ले लो और कंटेनर के अंदर सपोज मैं एक थोड़ा सा फ्लूइड डाल रहा हूं,
एक थोड़ा सा फ्लूइड में डाल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इवन इफ टेम्परेचर फ्लूइड के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं है, लेकिन हमेशा क्या होगा कि फ्लूइड से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, फ्लूइड से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे और वो एक्चुअली गैसेस बन जाते हैं, और गैसेस में जो फ्लूइड के पार्टिकल बाद में फिर से फ्लूइड में भी जाते हैं, लेकिन फिर ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इसका मीनिंग क्या है, जितने पार्टिकल्स गैस में जा रहे हैं, आई मीन इसके ऊपर जा रहे हैं, उतने पार्टिकल्स फिर से नीचे भी आ जाते हैं। सो यहां पे आई मीन ये क्लोज्ड कंटेनर में कुछ कुछ फ्लूइड के पार्टिकल्स रह जाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड के पार्टिकल्स रह जाते हैं, और ये आपस में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये जो प्रेशर क्रिएट करेंगे इसे हम लोग बुलाएंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर का फंडा क्लियर है? हाँ। अच्छा, ये नॉर्मल प्रेशर से बहुत बहुत कम होता है, नॉर्मल प्रेशर, बिकॉज ऑब्वियसली ये पार्टिकल एक्चुअली बहुत कम होते हैं। तो यहां पे अगर वैक्यूम है और कोई फ्लूइड है, अच्छा ये फ्लूइड के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। नहीं सॉरी, ये एक्चुअली टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करता है, टेम्परेचर ही मान लो फॉर नाउ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे ज्यादा पार्टिकल्स, उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और उतना ही ज्यादा तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सही है। अच्छा, तो कहना है सही, यहाँ पे मर्क्यूरी के वेपर भी रहेंगे। यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे जब स्टार्टिंग में तो हमने वैक्यूम बोल के यहाँ पे प्रेशर 0 ले लिया, लेकिन कहना है यहाँ पे मर्क्यूरी के वेपर प्रेशर भी, वेपर्स भी रहेंगे। हाँ। यहाँ पे एक्चुअली मर्क्यूरी अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो या इस पॉइंट पे एग्जैक्टली प्रेशर आपका 0 नहीं होता, मर्क्यूरी के वेपर प्रेशर के कारण थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे मैंने बताया, वेपर प्रेशर जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू बाकी प्रेशर, एंड दैट द रीजन उसे हम लोग नेग्लेक्ट करके प्रेशर का वैल्यू उस पॉइंट पे 0 लेंगे। लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक वेपर प्रेशर एग्जिस्ट तो करेगा, वेपर प्रेशर। इतना क्लियर है? आया ना? ठीक है, चलो इस पॉइंट पे लेट्स से मैं P1 मान लेता हूं, इस प्रेशर को लेट्स से मैं P2 मान लेता हूं, फिर चलो इसे PATM ही बुलाएंगे हम लोग, इसे हम लोग PATM ही बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा, P1 0 है, PATM, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? कहना है इसे PATM को मुझे लिखना पड़ेगा P1 प्लस रो GH। आया ना? रो क्या है? रो बेसिकली आपका मर्क्यूरी का डेंसिटी है। सो या ये H हाइट डिस्टेंस, H हाइट नीचे जा रहा है, तो जो नीचे वाला जो प्रेशर है दैट्स गिवन बाय सरफेस का प्रेशर प्लस रो GH। हाँ है ना? और कहना से यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, सो बेसिकली जब टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी, तब उन्होंने पाया था कि ये हाइट जो ये 76 सेंटीमीटर तक ही बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता। सो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इतना हाइट क्यों ऊपर जा रहा है? बेसिकली जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर के कारण ही इतना हाइट ऊपर जा रहा है। सही है। सो बेसिकली इससे ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जा पाता? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, P1 के बदले में 0 डाल दूंगा प्लस रो GH। तो बेसिकली PATM जो आपका रो GH के बराबर है। डेंसिटी कितना होता है मर्क्यूरी का? हाँ, मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है? नहीं पता। इट्स 13,600 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का कितना होता है डेंसिटी? 1000 kg पर मीटर क्यूब यूनिट में अगर मैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एक्चुअली। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम। डेंसिटी क्या होता है? बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ शरण्या? हाँ। तो उसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब SI यूनिट है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक लूं, 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक कितना रहेगा? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। सही बात है। बेसिकली 1 मीटर एक ऐसा क्यूब लूं जिसके सारे डायमेंशंस 1 मीटर है, जिसके सारे साइड लेंथ 1 मीटर है, तो वो एक 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा। अगर उतना मैं पानी भर दूं तो उसका वेट कितना रहेगा, या फिर उसका मास कितना रहेगा? 1000 रहेगा उसका मास। सही है। अगर तुम 1 लीटर पानी ले रहे हो, 1 लीटर पानी का वेट कितना होता है? 1000। हाँ, 1000 1 लीटर पानी का वेट होता है 1000। नहीं, अरे 1 kg होता है यार। 1000 ग्राम। हाँ।
कैसी बातें घुमाता है देखना। हाँ ठीक है, अगर 1 लीटर पानी लूं मैं तो उसका वेट एक्चुअली 1 kg होता है। उसका मास एक्चुअली, वेट तो खैर 10 न्यूटन होगा, बट मास की अगर बात करो तो 1 kg होता है। वही अगर तुम लोग 1 मीटर का यूजुअली जो आपके टंकी होते हैं पानी के छोटे छोटे, आपके घर में जो पानी की टंकी रहते हैं वो 500 लीटर्स के होते हैं, तो उसमें 500 kg का पानी बैठता है। वही अगर 1000 लीटर का लो तो उसका वेट हो जाएगा 1000 kg। सही है। वही अगर मैं मर्क्यूरी देखूं, मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। यहां पे मैं डेंसिटी ऑफ वाटर लिख रहा हूं, ये होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अगर मैं 1 मीटर क्यूब का वाटर लूं, 1 मीटर क्यूब मतलब कितना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, एक्चुअली बहुत बड़ा वॉल्यूम बनेगा। तो उसका वेट होगा या फिर उसका मास होगा 1000 kg। सही बात है। और वही अगर मैं वन मीटर 1 मीटर 1 मीटर वाला ये ले लूं, मर्क्यूरी डाल दो, तो उसका मास कितना रहेगा, उसका मास रहेगा 13,600 kg। मर्क्यूरी बहुत भारी होता है। यूट्यूब पे तुम लोग जरा ये देख लो, मर्क्यूरी के वीडियोस देख लो। लेट्स से ये 1 लीटर ऑफ वाटर है, ये 1 लीटर ऑफ वाटर है, इसका वेट कितना रहेगा, इसका मास 1 kg रहेगा। अगर इसी के अंदर अगर मैं मर्क्यूरी भर देता तो इसका मास 13.6 kg हो जाता। तो दिखने में एक्चुअली बहुत वियर्ड लगता है, दिखता इतना से, लेकिन उसे ऐसे उठाता था, ऐसे बहुत बहुत हैवी यार, उसे ऐसे उठाता था। देखो बहुत वियर्ड लगता है जब तुम YouTube में देखो मर्क्यूरी के वीडियोस, इतना इतना छोटा छोटा कंटेनर होता है, लेकिन लोगों को बहुत हार्ड लगता है उठाना, बिकॉज ये वाटर से 13.6 टाइम ज्यादा भारी होता है। सही है। सो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी लिख देता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ Hg, मर्क्यूरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ पे डेंसिटी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, 13600। सही बात है। इनटू जी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, 9.8। इनटू हाइट के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, हाँ 0.76। 0.76, 76 सेंटीमीटर है। इसे अब जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, सब कुछ मैं SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 0.76। जरा ये कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। बेसिकली कैलकुलेट करें, 101292.8। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। पास्कल। अगर एक्चुअली देखें तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स थ्रस्ट उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, ये SI यूनिट होता है प्रेशर का। सही है। सो ये कितना आ रहा है, बेसिकली साइंटिफिक टर्म्स में लिखा जाए तो साइंटिफिक टर्म्स में एक टर्म छोड़ के बाकी में डेसिमल डाल देते। सो ये कितना आ जाएगा, कहने से मैं इसे लिख सकता हूँ 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। हाँ या ना, 1 2 3 4 5 इधर ला रहा हूं मैं, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये क्लियर है कैसे आया। सो ये था आपका एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया है, इस एक्सपेरिमेंट से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट किया है। तो एक्सपेरिमेंट एकदम प्रॉपरली क्लियर है। हाँ। अच्छा, इसी को 1 ATM बोल दिया है। सो आपका जो 1 ATM है ये प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर तुम पास्कल देखोगे तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब 1 मीटर 1 मीटर, उसमें एक बहुत हल्का सा फोर्स लगा मैं 1 न्यूटन का, तो बहुत हल्का सा 1 पास्कल का फोर्स आता है, प्रेशर आता है। सो और 1 ATM, अगर मैं ATM और SI यूनिट के बीच में कन्वर्जन देखूं, so 1 ATM is given by 1.01 into 10⁵ पास्कल। इतना लिखो सबसे पहले तो। अच्छा, और कुछ यूनिट स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले 1 बार जो है, इट इज डिफाइंड एज 10⁵ पास्कल। सही है। बेसिकली आपके जो प्रेशर के मीटर्स होते हैं उसमें ये यूनिट यूज होता है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि 10⁵ ही क्यों लिया, बिकॉज 10⁵ लेंगे तो प्रॉपर वो अपने ATM से मैच कर रहा है। सो 1 ATM और 1 बार में रिलेशन क्या है, 1 ATM इज 1.01 बार। समझ में आ रहा है। ठीक है, एक तो ये यूनिट है।
उसके बाद यूनिट होता है mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। इसका मीनिंग क्या होता है? आई मीन ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसका मीनिंग क्या होगा mm ऑफ एच जी का? कोई बताएगा मुझे? बेसिकली कितना mm मर्क्यूरी ऊपर जा रहा है, प्रेशर के कारण कितना mm मर्क्यूरी ऊपर जा रहा है। तो 1 atm कितना होगा mm ऑफ एच जी के रिस्पेक्ट में? हाँ 760 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी। सो ये भी एक यूनिट है। सो 1 बार, 1 atm, 1 पास्कल, 1 mm ऑफ एच जी, ये समझ में आया? लिखो चलो इतना। यही तुम्हारा 1 टॉर होता है। ये बेसिकली तुम्हारे अलग अलग यूनिट्स है और उनका एटीएम से रिलेशन और पास्कल से रिलेशन। चलो अभी इसी फंडे पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आई मीन यहाँ पे हम लोगों ने मर्क्यूरी यूज किया था, इसीलिए हाइट 76 सेंटीमीटर आ रहा है। अभी तुमसे यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ वी यूज वाटर इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी, सही बात है। व्हाट शुड बी द हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम? चलो जरा सोच के प्रॉपरली कॉन्सेप्ट लगा के बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहेगा, अपना एटमॉस्फेयर बोलेगा नहीं यार तुम लोग ने वाटर यूज किया तो थोड़ा कम कर देता हूं मैं प्रेशर। पीएटीएम तो उतना ही रहेगा दोनों केस में। सो पीएटीएम इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो रो जी, और जी भी उतना ही रहेगा इनटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। और यहां पे मैं लिखूंगा पीएटीएम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, उतना ही रहेगा, इंटू हाइट ऑफ वाटर का कॉलम। सही बात है। अच्छा बस दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से मैं हाइट ऑफ वाटर कॉलम निकालना है ना, वो क्या बन जाएगा? डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू हाइट ऑफ एच जी द होल अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O। क्या क्या सब्स्टिट्यूट करूं जरा बताओ मुझे इसमें। यहाँ पे आ जाएगा 13,600 इंटू हाइट ऑफ एच जी कितना आ रहा है? 76 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट अगर मैंने सेंटीमीटर में लिया तो मुझे आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, द होल डिवाइडेड बाय 1000। सही है। तो बस ये काटो, सो 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर कितना आ रहा है ये? बताओ जरा कितना आ रहा है? 1033.6 सेंटीमीटर्स। सही बात है। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करने जाओ तो ये 10.3 ऑलमोस्ट आ रहा है मीटर। सो या तो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने एचजी की यूज किया, मर्क्यूरी की यूज किया इंस्टेड ऑफ वाटर। क्या रीजन है? इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब रखना हाँ बेसिकली पड़ता। इतना बड़ा 10 मीटर से भी बड़ा टेस्ट ट्यूब यूज करना पड़ता। 10 मीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर। बेसिकली जो सबसे बड़ा एनाकोंडा पाया गया है हम्म, वो ऑलमोस्ट 10 मीटर लंबा है। अच्छा। हाँ सो बेसिकली ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक जाता ही है। 10 मीटर इतना बड़ा है। एक इंसान का हाइट कितना होता है? 1.8 मीटर। बेसिकली आपका अगर आप 6 फुट का आदमी देखोगे, या हाँ, फिर एक्चुअली 6.2 फीट जो है ये एक्चुअली 2 मीटर के बराबर है। सो या अगर कोई बहुत अच्छा खासा 6.2 फीट मतलब अच्छा खासा लंबा होता है, अपना अनीश है ये हाइट का 6.2 का है वो। ये थोड़ा कम रहेगा इससे, बट बढ़ ही जाएगा ना, अभी तो बढ़ने की एज में। ठीक है, तो कोई 6.2 फीट का अगर कोई है तो वो 2 मीटर लंबा होता है। सही है। तो इतने लंबे लंबे 5 आदमी एक के ऊपर एक रख दो, उससे भी थोड़ा ज्यादा उतना बड़ा टेस्ट ट्यूब लेना पड़ता हमें, तब जाके वाटर से हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते। एंड दैट्स द रीजन मर्क्यूरी यूज किया। तो मर्क्यूरी यूज करने का रीजन समझ में आया? लिखो चलो ये। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना पास्कल्स लॉ। सो फ्लूइड्स में जो पास्कल्स लॉ है वो क्या बोलता है कि सपोज आपका एक फ्लूइड का कंटेनर है,
सपोज आपका यहाँ पे कोई फ्लूइड का कंटेनर है, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फ्लूइड का कंटेनर बना रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे लेट्स से एक पिस्टन है, और पिस्टन को मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं नीचे पुश कर रहा हूँ। उसके कारण अगर मैं नीचे पुश कर रहा हूँ, उसके कारण क्या होगा, क्या ऐसे एक एडिशनल प्रेशर जनरेट होगा। सो अगर मैं कोई एडिशनल एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट करूं, सो एक्सटर्नल प्रेशर exerted on a container, या फिर मुझे लिखना चाहिए फ्लूइड कंटेनर, is distributed equally undiminished on each and every point, inside the fluid. So basically अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं एक फ्लूइड के कंटेनर पे, अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो उससे क्या होता है, वो जो फोर्स है, सॉरी वो जो प्रेशर है, वो हर एक पॉइंट पे इक्वली स्प्रेड हो जाता है। सो बेसिकली लेट्स से यहाँ पे मैं पी प्रेशर एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, सो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट में पी प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाएगा। जितना भी प्रेशर ओरिजिनली था वहां पे, उस पे मुझे एक पी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पास्कल का लॉ क्या है? इतना लिखो सबसे पहले तो। ओके, सो बेसिकली आपका जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का फंडा है वो डिराइव हुआ है पास्कल के लॉ से, ठीक है। अभी यहां पे चल क्या रहा है देखो, लेट से यहां पे मैंने एक फ्लूइड लिया है एक कंटेनर के अंदर, और लेट से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और यहाँ पे इस वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। ऑब्वियसली हमें फिगर से दिखाई देता है कि A2 जो है वो A1 से बड़ा है ना, ठीक है। तो लेट से यहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F1, और यहां पे F1 अप्लाई कर रहा हूं, इसके कारण ये F2 फोर्स ऊपर अप्लाई कर रहा है। सो हमें ये रिलेशन निकालना है, तो ये रिलेशन हम लोग बेसिकली पास्कल लॉ से निकालेंगे, ठीक है। पास्कल लॉ क्या बोलता है, बेसिकली इस पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए, वो हर एक पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर उतना ही होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर, कैन आई से F1/A1, है ना। हाँ। और इस पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर कितना है, F2/A2, यहां पे मैं लिख दूंगा F2/A2। कैन आई से पास्कल्स लॉ के फंडे से जो एक्सेस प्रेशर डेवलप हो रहा है दोनों साइड पे वो इक्वल होना चाहिए। तो यहां से बेसिकली हमें क्या रिलेशन मिलता है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। इतना क्लियर है? तो यहां से F2 का फॉर्मूला कितना आ जाता है, दैट्स गिवन बाय A2/A1 टाइम्स F1, हाँ या ना, इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, सिंस अपना A2 A1 से बड़ा है, सो कैन आई से यहां पे मैं बोल सकता हूं F2 इज ग्रेटर देन F1। हाँ, नहीं, A2 A1 से बड़ा है, सिंस योर A2 इज ग्रेटर देन A1, सो कैन आई से यहां से बोल सकता हूं ये F2 इज ग्रेटर देन F1। हाँ हाँ, क्यों, क्या इशू क्या हो रहा है रजत? हाँ, पता नहीं। पता नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो ये समझा तुम्हारा F2 F1 से बड़ा क्यों होना चाहिए। हम्म, अच्छा, तो बेसिकली कितना बड़ा होगा, ये जो एरिया का रेशियो है, अगर सपोज ये एरिया इसके 100 टाइम्स बड़ा है, तो यहाँ पे फोर्स भी इससे 100 टाइम्स बड़ा रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 1 न्यूटन लगाऊं, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स रहेगा। तो ये फंडा यूज है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, लेकिन थोड़ा एब्सर्ड नहीं लगता ये? हाँ, मतलब बहुत सोचे, बहुत वियर्ड लगता है ना कि यार चलो सपोज यहाँ पे, सपोज ये इससे 10,000 टाइम्स बड़ा है ये एरिया, यहाँ पे एकदम छोटा सा एरिया है, यहाँ पे एकदम छोटा सा एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है। तो ऐसा हो सकता है बेसिकली मैं इसे उंगली से नीचे दबाऊं, वहां पे कार लिफ्ट हो रही है ना। हम्म, तो ये फंडा एकदम वियर्ड नहीं लगता, रॉन्ग नहीं लगता? रॉन्ग लगता है ना। हाँ, सो बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑब्वियसली वी हैव टू पे अ प्राइस। अगर मैं एक साइड से एक बहुत कम फोर्स लगा रहा हूं, लेट से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, और वहां पे एक 1000 kg की कार लिफ्ट हो रही है,
या फिर उससे भी ज्यादा एक्चुअली तुम्हारे जो क्रेन्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े चीजें वहां पे हाइड्रोलिक्स यूज होता है, ठीक है, वहां पे एक्चुअली हाइड्रोलिक के कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वहां पे लिटरली बहुत टन्स एंड टन्स के वेट वो लोग उठा लेते हैं वो क्रेन्स, सही है, तो थोड़ा एब्सर्ड नहीं लगता है, वियर्ड नहीं लगता, सो ऑब्वियसली वी हैव टू पे अ प्राइस। सो प्राइस क्या है, जरा सोच के बताओ मुझे वो प्राइस क्या है। स्टेबल कंटेनर, कंटेनर फूटेगा, हाँ कंटेनर फूटेगा जो भी कंटेन कर रहा है फ्लूइड नहीं को। नहीं, ठीक है, सो बेसिकली हम लोग प्राइस क्या पे कर रहे हैं, हम लोग को इतना ज्यादा एम्पलीफिकेशन मिल रहा है उसका हम लोग प्राइस क्या पे कर रहे हैं, वो देख लो। कहना है से ये जितना वॉल्यूम नीचे आएगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर आएगा ये। सो लेट से हम लोग बोल रहे कि ये कुछ h हाइट नीचे आ रहा है, या फिर लेट से कुछ h1 हाइट नीचे आ रहा है, और यहां से लेट से ये h2 हाइट ऊपर जा रहा है, सही बात है, तो कहना है से वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए। हाँ। सो a1 इंटू h1 शुड बी इक्वल टू a2 इंटू h2, हाँ है ना। सो इससे h2 कितना मिल जाएगा, h2 मिल जाएगा a1 बाय a2 टाइम्स h1, हाँ है ना। हाँ। तो बेसिकली अगर ये जो रेशियो है, अगर ये 1000 है, अगर ये रेशियो 1000 है, तो ये हमें 1000 का एम्पलीफिकेशन मिलेगा, लेकिन वो 1000 टाइम्स कम ऊपर जाएगा। मतलब यहां पे अगर मैं 10 मीटर नीचे दबाऊ इसे, तब जाके 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। सो ये इतना डिफरेंस, सो दैट्स द प्राइस दैट वी आर पेइंग। इतना समझ में आ रहा है। एंड यस, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी वैलिड है। अगर तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके देखो तो दोनों डायरेक्शन में बेसिकली तुम्हारा F1 इंटू H1 विल बी इक्वल टू F2 इंटू H2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना ये डाल के देखो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो इस केस में तुम्हारा जो एनर्जी कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल है वो भी वैलिड है। समझ में आ रहा है। हाँ। लिखो चलो इसे एकदम अच्छे से।